वक्फ कानून बनते ही बड़ा एक्शन, अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश में 2000 प्रॉपर्टीज जब्त, जमीन कब्जे में कांग्रेस नेता शामिल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो CAA कानून पर भी धमकियां दे रहे थे, लेकिन कोई उनसे पूछ ले कि उस कानून से उनका क्या नुकसान हुआ तो बता नहीं पाएंगे। अब वक्फ कानून पर भी वही रवैया है। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि भोपाल में वक्फ की 90% जमीन पर कब्जा है, लेकिन किसी भी प्रदर्शनकारी ने उस कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं किया। कभी किया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वक्फ पर कानून बनते ही बीजेपी सरकार का तगड़ा एक्शन जरूर शुरू हो चुका है। वक्फ कानून पास होने के बाद अवैध कब्जाधारियों में इसका खौफ भी नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक संचालक ने अवैध मदरसे को खुद ही गिरा दिया। मदरसा संचालक को पहले भी नोटिस दिया जा चुका था, मामला कोर्ट में पहुंच गया था, लेकिन अब कानून पास होने के बाद संचालक ने खुद ही मदरसा गिरा दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बीजेपी सरकार ने यह अहम कदम उठाया। देश में नया वक्फ कानून लागू होने के बाद पहली बार किसी अवैध मदरसे के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। इस एक्शन के तहत सरकारी जमीन पर चल रहे मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। अवैध रूप से बने मदरसे को तोड़ दिया गया है और यह फैसला तब लिया गया जब एक स्थानीय नागरिक ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा को इसकी शिकायत सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि BD कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बिना किसी अनुमति के ये मदरसा चलाया जा रहा है। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और SDM संजय नागवंशी ने मदरसा संचालक को नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद मदरसा संचालक ने खुद मजदूर बुलाए और JCB लगाकर उस निर्माण को ध्वस्त करा दिया। मदरसे पर बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने इस अवैध मदरसे की शिकायतें पहले भी कई बार की थी, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया और इस बार वक्फ कानून के लागू होने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और फौरन कार्रवाई की। ये कार्रवाई एक उदाहरण बन गई है कि अब गैर कानूनी धार्मिक निर्माण पर भी तगड़ा एक्शन या कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। इस मदरसे को लेकर सिर्फ हिंदू समुदाय ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने भी आवाज उठाई थी। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से संपर्क कर इस गैर कानूनी निर्माण को और इसमें हो रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी दी थी। BD शर्मा ने प्रशासन को फौरन निर्देश दिए और कार्रवाई सुनिश्चित की। खबरों के मुताबिक ये मदरसा लंबे वक्त से BD कॉलोनी में बाईपास इलाके की बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहा था। आरोप है कि मदरसे की आड़ में वहां से अवैध रूप से चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा था। कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी चलाई जा रही थी। वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद ने बताया कि मदरसा संचालक अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है और यहाँ पर गैर कानूनी रूप से वो रह रहा था, जिसने नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। SDM संजय नागवंशी ने भी इसकी पुष्टि की है कि पहले भी प्रशासन को इससे जुड़ी कई शिकायतें मिलती रही थी, लेकिन अब जाकर प्रभावी कार्रवाई हो सकी है जब ये मामला सीधे प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा। इस पूरी घटना से ये साफ हो गया है कि अब प्रशासन और धार्मिक आस्था के नाम पर किए जा रहे गैर कानूनी निर्माण को लेकर वो पूरी तरह से गंभीर है और कानून का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2000 प्रॉपर्टीज पर कब्जा। वक्फ कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सवर पटेल ने बोर्ड की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि करीब 2000 लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। इन सभी को नोटिस भी भेजा जाएगा। नोटिस में उनसे संपत्ति खाली करने या कानूनी किराएदार बनने के लिए कहा जाएगा। ऐसा नहीं करने पर नए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेताओं पर कब्जे का आरोप। पटेल ने कांग्रेस नेताओं पर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने वक्फ संशोधन अधिनियम को विभाजन की राजनीति करने का भी एजेंडा बताया। मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले कई लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अधिनियम को वापस लेने की मांग भी की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अब वक्फ संपत्तियों को लेकर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। बोर्ड के अध्यक्ष सवर पटेल ने बताया कि राज्य में 15,008 वक्फ प्रॉपर्टीज है, जिनमें से ज्यादातर पर लोगों ने कब्जा कर रखा है।
उन्होंने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अब कानून आ गया है तो काम भी होगा। हमने कमर कस ली है और राज्य बोर्ड ने इस पर काम शुरू कर दिया है। राज्य में 15,008 वक्फ संपत्तियों में से ज्यादातर पर कब्जा है। हमने 2,000 लोगों की पहचान की है और उन्हें जल्द ही नोटिस भेजने जा रहे हैं। हमने उन्हें नोटिस में संपत्ति खाली करने या कानूनी किराएदार बनने के लिए कहा है। अगर कोई दोनों विकल्पों पर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो नए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं सवर पटेल ने यह भी कहा है कि बोर्ड, सरकार और प्रशासन से कब्जे हटाने में मदद भी ली जाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खुद बच सकें। इसके साथ ही पटेल ने यह भी कहा, जहां तक वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे की बात है तो ज्यादातर लोग जो इस पर कब्जा किए हुए हैं वो कांग्रेस से जुड़े हैं। यहां तक कि उनके यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का आरोप है। AIMIM प्रमुख ओवैसी पर भी कब्जा करने का आरोप है। कई कांग्रेस नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का आरोप है। इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस खुद को बचाने के लिए भी इन विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने जो RRC जारी किए हैं उनमें से सबसे बड़ा RCC रियाज खान के खिलाफ 7.11 करोड़ रुपए का है और वो एक कांग्रेस नेता है। पटेल ने यह भी कहा कि जब 2,000 लोगों की लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के नेता हैं। वहीं कांग्रेस ने वक्फ को बीजेपी की साजिश करार दिया है। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने वक्फ संशोधन कानून को विभाजन की राजनीति करने का एजेंडा करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार इस कानून के जरिए वक्फ की जमीनों को अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को देना चाहती है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और इसके पीछे केवल एक ही मकसद था कि जिस तरह से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सरकारी संगठन अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को बेचे गए हैं, उसी तरह जमीन के लिए एक कानून लाया जाए जो वक्फ या अन्य को दान कर दी गई थी, जिसका उद्देश्य उन जमीनों को अपने उद्योगपति दोस्तों को देना था। ये जमीनें, वक्फ संपत्तियां वो जमीनें हैं जो लोगों द्वारा दान की गई थी और सरकार उन्हें किसी भी को भी देने का अधिकार उसे नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य की राजधानी में इकबाल मैदान के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया और अधिनियम को यहां पर वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में पारित किया गया था और इस अधिनियम का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को बेहतर बनाना है। अधिनियम वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने और इन संपत्तियों का उपयोग जो है वो मुस्लिम समुदाय के फायदे के लिए करने के लिए अधिक अधिकार देता। मध्य प्रदेश से वक्फ नए कानून को लेकर पहली याचिका भी लगाई गई है। कांग्रेस विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दी है और इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब तक वक्फ एक्ट के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद वक्फ के नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि नए कानून को लेकर याचिका लगाई गई है। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर मध्य प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। भोपाल में भी कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद ज्यादातर जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इकबाल मैदान में प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल और QRFP जो टीमें थी वो भी तैनात की गई। मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले मोती मस्जिद के सामने भी प्रोटेस्ट किया गया। वहीं मुस्लिम त्योहार कमेटी ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। वहीं कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमने आपको बताया कि 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है और उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की गई है। केंद्र सरकार ने किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। ऐसे में सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बिना उसका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक तरफा फैसला ना दे। इसके अलावा कानून के समर्थन में भी कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में नए कानून को संविधान के हिसाब से सही और न्याय संगत करार दिया गया और इस मामले में पहली सुनवाई जो है वो 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी और सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद कई राज्यों में इसके खिलाफ जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। जो अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की जा रही है उसकी लिस्ट सामने आ चुकी है और यहाँ पर लोगों को नोटिस सर्व किया जा रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।